करवा चौथ की व्रत की कथा। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे एवं एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ भोजन करते थे। एक दिन जब कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा चांद उगने में अभी बहुत देर है, तब तक बहन को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए भाइयों ने अपने पत्नियों से बात करके दूर पहाड़ियों में जाके आग जलाकर आ गए और उस आग को छन्नी से ढक दिए। छन्नी से ढके हुए इस आग को दूर से देख के प्रतीत हुआ कि मानो चांद उग आया है। फिर जब भाइयों ने अपने बहन को छत पे लेके जाके उस बनाए हुए चांद को दिखाकर कहा कि बहन देखो चांद उग आया है, तो बहन बहुत प्रसन्न हुई और वो भाभीियों को बुलाई कि भाभी आइए देखिए चांद उग आया है। भाभीियों ने कहा कि ये चांद तुम्हारे लिए है, हमारे चांद तो देर रात में देर से ही उगेगी। बनाए हुए इस चांद को छन्नी से देख उसने अपना व्रत तोड़ लिया और जैसे ही पहला निवाला लिया तो पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आया और तीसरा निवाला मुंह में लेते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द घर आ जाओ। अपने माँ से आशीर्वाद लेके जब वो घर से निकली, माँ ने कहा रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसका पैर छू के उसका आशीर्वाद लेना और सुहाग का जो भी आशीष मिले उसे पल्ले में गांठ बांध लेना और उसे कुछ पैसे दे देना। बाहर निकलकर जब वो ससुराल की तरफ चलने लगी तो रास्ते में जो भी उसे मिला सबने उन्हें आशीष दिया कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं लिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसकी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। ये आशीष सुन के उसने इस आशीष को अपने पल्ले के गांठ में बांध लिया और अपने ननद को सोने का सिक्का दिया। फिर जब वो भीतर गई तो भीतर जाकर देखा उसके पति जमीन पर निथर पड़े हैं। पति को इस प्रकार जमीन पर पड़े हुए देख वो फूट फूट के रोने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। उसके वापस लौट आने से सास ने बची हुई सूखी रोटी उसके पास भेज दी दासी के हाथों। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशिरा का चौथ आया तो चौथ माता बोली करवा लो भाइयों की प्यारी करवा लो। लेकिन जब उसके चौथ माता नहीं दिखलाई तो वो बोली माता आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है, अब आप ही मेरा सुहाग वापस कीजिए। लेकिन करवा माता बोली इसके बाद पोस का चौथ आएगी, वो मुझसे बड़ी है, तो मुझसे अपना सुहाग वापस मांगना, वो तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पोस का चौथ आकर चली गई, माघ का चौथ आई चली गई, ऐसे कर करके एक चौथ आती रही और चली जाती रही। सबने बस यही कहा कि अगली वाली चौथ मुझसे बड़ी है तो मुझसे अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे करते करते जब अश्विन का चौथ आया तो चौथ माता बोली कि कार्तिक का चौथ तुमसे नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, जब वो आएगी तुम उसको पैर से पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारा सुहाग वापस ना करे तुम उसे नहीं छोड़ना। वो प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा सुहाग वापस मिल जाएगा, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। ये कहकर जब चौथ माता चली गई तो अपने ननद से सुहागन की 16 श्रृंगार के सारे सामान मंगाकर उसने अपने पास रख लिया। इसके बाद फिर से जब कार्तिक की करवा चौथ माता आई तो वो बोली करवा लो भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, व्रत को खंडन करने वाली भूखी करवा लो। ये सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और वो करवा माता की पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के उसने कहा आपने मेरा सुहाग लिया है, अब आप ही मेरा सुहाग वापस कीजिए। ये सुनकर करवा माता गुस्से से बोली कि तुम 7 भाई की प्यारी बहन हो, तुम्हें सुहाग की क्या जरूरत है, तुम उन्हीं के साथ सुखी रहो। ये सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगी और कही कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पाप हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब आगे चल के भूल नहीं करूंगी। उसके मुंह से ये बात सुन के माता प्रसन्न हुई, माता को उस पर दया आया तो फिर माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से सिंदूर लेकर छोटी वाली उंगली में लेकर उसके पति के ऊपर छींटा मार दिए तो उसके पति के शरीर में प्राण वापस आ गए। अपने पति को जीवित देख वो बहुत खुश हो गई और करवा माता को
सत सत नमन किया। करवा माता की व्रत करने से उसके मरे हुए पति वापस आ गए। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई और सब स्त्रियां करवा चौथ की व्रत करने लगी। तो सब ये मानने लगे कि जो ये व्रत करेंगे उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग का रक्षा चौथ माता ने किया, उसी तरह चौथ माता सबके सुहाग की रक्षा करते रहे। ये थी चौथ माता की व्रत की एक कथा। जो कथा मैंने विवाह के पश्चात पहली बार अपनी पत्नी को सुनाया, वही कथा मैंने आप सबके साथ भी साझा किया। आशा करते हैं करवा चौथ माता की एक कथा आप सबको बहुत पसंद आई हो। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ख्याल रखिए। नमस्कार।